रामनगर राज्य बहुत ही बड़ा था। लोग भी वहाँ काफी रहते थे और राजा और रानी भी बहुत अच्छे थे। उनका एक मात्र पुत्र था, वीरभद्र। एक वीर और नौजवान लड़का, गुलाब की तरह रंग था। राज्य के वीर तलवारबाजों के पास तलवार चलाने की तालीम लेकर अपने आप को वीर योद्धा और पराक्रमी बना चुका था। उसकी एक ही खराब आदत थी, वह थी उसकी जिद। वह जो बोलता राजा और रानी को वह सुनना ही पड़ता। इस राज्य का नियम था कि विवाह से पहले राजकुमार का राज अभिषेक नहीं हो सकता। इस कारण से जब राजा और रानी युवराज को विवाह के लिए बोले तब युवराज बोला, पिताजी, आपने कई बार ये बात कही है, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि सही समय रहते मेरा विवाह कराए। लेकिन इस तरह युवराज बनकर मैं विवाह करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक साधारण इंसान बनकर अपने पसंद की लड़की से विवाह करूं। लेकिन ये कैसे संभव है? संभव है पिताजी। मैं राजपाट छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जगह जगह घूमूंगा। उसके बाद अपने पसंद की लड़की देखकर उससे विवाह कर अपने देश वापस आ जाऊंगा। पुत्र की बात राजा और रानी को मानना ही पड़ा। युवराज अपने राज भेष को त्याग कर निकलने के लिए तैयार हुए। तभी रानी एक पोटले में भोजन पकाकर पुत्र को दी और कही, इसे रखो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ पिताजी। संभल के रहना पुत्र, और जल्दी वापस लौटना। हाँ माँ, आप सब चिंता ना करें, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। ये कहकर वीरभद्र निकल गया एक अनजान देश की ओर। चलते चलते बहुत दूर निकल गया। पहाड़ों के नीचे छोड़कर नदी पार कर युवराज चलता ही रहा। रास्ते में एक दो गांव में भी वो रुक गया, लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आई। चलते चलते युवराज एक घने जंगल में आकर उपस्थित हुआ और अचानक उसे एक टूटा फूटा महल दिखाई दिया। अरे, इस घने जंगल के बीच में महल कहाँ से आया? एक बार जाकर देखता हूँ उस महल में कोई है या नहीं। इसके बाद युवराज महल के टूटे फूटे दरवाजे से अंदर घुसते ही चौंक गया। चारों ओर साफ सफाई और इधर उधर सोने गहने पैसे भरे पड़े थे। ये तो हैरान करने वाली बात है, इतना धन संपत्ति यहाँ कैसे आया? जाता हूँ, थोड़ी और आगे जाकर देखता हूँ। इसके बाद युवराज की नजर में आई एक घर के अंदर एक सोने के पिंजरे में एक तोता कैद है और उसके गले में हीरे की माला लटकी हुई है। तोते के गले में हीरे की माला, पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालकर देखता हूँ। लगता है कोई इधर आ रहा है। मुझे यही छुपकर सारी घटना जाननी होगी। इसके बाद युवराज एक खंबे के पीछे छुप गया। उसके बाद एक डरावनी सी शक्ल वाला राक्षस उसी घर में प्रवेश करता है। उसके बाद पक्षी को वो पिंजरे से निकालता है। पक्षी के गले से हीरे की माला निकालते ही पक्षी एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। युवराज पूरी घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद बहुत ही डर गया, लेकिन मुंह से कोई आवाज ना निकालते हुए चुपचाप देखने लगा। राक्षस उस तरफ खा पीकर आराम से सो गया और कुछ ही समय बाद जोर जोर से खराटे मारने लगा और वो लड़की बिन सोए ही राक्षस के पैर दबाने लगी। लड़की को देखते ही युवराज को बहुत पसंद आई।
वापस उस लड़की को हीरे की माला पहनाकर तोते में बदलकर पिंजरे में कैद कर दिया और वहां से निकल गया। अभी राक्षस निकल चुका है, मुझे उस लड़की को बचाना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा पूरा कारण क्या है, किस तरह वो लड़की यहाँ आई है। इसके बाद युवराज तोते को पिंजरे से निकालकर गले से हीरे की माला निकालते ही तोता फिर से वही सुंदर लड़की में बदल गया। वह लड़की उस अनजान पुरुष को देखकर डर गई और बोली, कौन हो आप और आप यहाँ कैसे आ गए? मैं अपनी पहचान बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए आप यहाँ कैसे आए? मेरा नाम मधुमती है। मैं एक बहुत ही अमीर किसान की बेटी हूँ। हमारे पास बड़ा सा गाय है, चावल का खेत और बहुत से सरसों के खेत के अलावा 2 फलों के बगीचे भी थे। मेरे पिताजी की बड़ी इज्जत और सम्मान थी। हम बहुत सुख और शांति से रहते थे। लेकिन अचानक से हमारी किस्मत में आया वो राक्षस। वो हमारी जमीन, धान का खेत सब खा गया। मेरे पिताजी जब उससे मारने गए तब वो राक्षस मेरे पिताजी को मारकर मुझे यहाँ ले आया और बंदी बनाकर रख दिया। वो राक्षस प्रतिदिन बाहर जाने से पहले मुझे तोता बना देता है और वापस आकर फिर से मुझे इंसान में परिवर्तित कर देता है। मधुमती, तुम चुप हो जाओ, अभी ये रोने का समय नहीं है। उस राक्षस के कैद से मैं तुम्हें आजाद करके ले जाऊंगा। चलो चलो यहाँ से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ से चले जाने पर वो राक्षस अपनी मायावी शक्ति से सब जान जाएगा। मैं तो मरूंगी ही, वो आपको भी मार डालेगा। उस राक्षस के हाथों से बचने का क्या उपाय है? कैसे मार सकते हैं उसे? एक ही उपाय है। उस राक्षस के गले में एक माला है और उस माले में ही उसका प्राण है। अगर आप उस माले को तोड़ सकते हैं तो वो राक्षस मर जाएगा। समझ गया। राक्षस के आने का समय हो गया है। आप मुझे जल्दी से माला पहनाकर फिर से तोते में बदलकर पिंजरे में कैद कर दीजिए। जल्दी कीजिए। इसके बाद युवराज लड़की को तोते में परिवर्तित कर फिर से पिंजरे में भरकर खंबे के पीछे छिप गया। राक्षस वहां आकर लड़की को तोते में परिवर्तित कर भोजन करने बैठ गया। तभी युवराज धीमे पांव से राक्षस के पीछे आकर गले की माला को खींचते ही माला टूट गया। शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? मैं जामनगर का युवराज हूँ और युवराज का कर्तव्य है दूसरों को मुश्किलों में रक्षा करना और उनकी मदद करना। क्या आप युवराज हैं? मधु, मुझे कुछ कहना था तुमसे। पता नहीं तुम राजी होगी या नहीं। क्या बात? मैं तुम्हें अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं... कोई लेकिन लेकिन नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में इतनी बड़ी चीज लिखी है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप एक युवराज हैं, इसलिए आपके प्रस्ताव को मना नहीं कर सकती।